इसको लेकर असेंबली में भी टेकअप हुई थी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने रेजोल्यूशन लाया था कि शराब जो है बिक्री बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में बैन होनी चाहिए, और हमने अपोजिशन उनके नाते कहा था कि आप इसको टेबल करिए, हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कहीं हाउस में ये बात आती है तो हम बीजेपी के सभी एमएलए शराबबंदी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये जो पुलिस पे हमला करने वाले लोग हैं, ये किसी से छुपा नहीं, ये कौन लोग हैं? ना तो इन्होंने कोई वीपी की ली है, और ये रोल मॉडल है हमारे यूथ, हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन की तरफ से गिविंग द इस प्लेटफॉर्म पर हर बार आते हो और बच्चों का जो मनोरंजन जो भी बच्चे खेल के आए हैं तो आप लोगों को दिखाते हो अपने माध्यम से। अब मेरे सामने जो विक्रम रंधावा जी, एमएलए साहब और जागर अंकल जी और उनके साथ उनके छोटे भाई बैठे हुए हैं, और मेरे अंकल जी जगदेव सिंह चाड़क जी और कुलदीप भैया जी जितने भी आए हैं कि मुझे यहाँ पर बुलाकर, तो मेरे को भी अच्छा लगता कि मैं यूथ के साथ जुड़ा तो हुआ हूँ, पर जो हमारे जमात साहब ने इंसेंटिव को जो कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हमें अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा काम हमारे ग्रेटर क्लास में जो हमारे बच्चों ने खोला हुआ है रिंग, तो यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होकर आए हुए हैं। शुक्रिया। और मीडिया और जम्मू कश्मीर टेबल एसोसिएशन का ये जॉइंट वेंचर, जिसके चेयरमैन श्री परमजीत सिंह जी रंधावा और इस सारे सिस्टम के चीफ एंकर जिनको मैं मानता हूँ, और एक बैकबोन की तरह जो हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खड़े रहते हैं, अशोक सिंह जम्वाल जी, हमारे पिता पूज्य चौधरी जागर सिंह जी, हमारे चाड़क बरादरी के प्रधान राकेश सिंह जी चाड़क, जगदेव सिंह जी, हमारे जम्मू के स्पोर्ट्स पर्सन, मीडिया पर्सनैलिटी, और जम्मू के जिन्हें मैं मानता हूँ मीडिया के हमेशा से आइकॉन, और जर्नलिज्म में अपनी पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए अपना लोहा मनवा चुके श्रीमान हरवंश नागोके जी, जो बड़े ही शांत स्वभाव से पीछे बैठ के सारा हमारे इस शो को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। 60% आबादी हमारी युवाओं की है, और युवाओं को लेकर हमारी लीडरशिप कितनी तत्पर रहती है। पिछले 11-12 वर्षों से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की भागदौड़ को संभाला है, खास करके हर महीने के आखिरी रविवार मन की बात के माध्यम से भी वो युवाओं के लिए कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री जी युवाओं को संबोधित करते हैं। अगर आप लोगों ने इस बार का भी मन की बात का कार्यक्रम देखा होगा तो हमारी जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की टीम जो पहली बार रणजी चैंपियन बने हैं, उनको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी शब्दावली से उन खिलाड़ियों के प्रति, उन स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति, उन सभी को एक आप कह सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से उत्साह बढ़ाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम को इस बार रणजी ट्रॉफी जीतने तक के सफर में सहयोग दिया। मुझे सुनाया था, हमने टेनिस का बनाया ग्रुप। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है टेनिस खेलने, बच्चे खेलने। एक नशे से लोगों को दूर करना है, नशे से नौजवान को दूर करना है, और खेल कर हमारी स्टेट का नाम रोशन करना है। हम यही कहेंगे कि हर आदमी, हर नौजवान जो है नौजवानों की मदद करे, और नौजवानों को टेनिस के लिए और गेमों के लिए उत्साह दे, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा सिस्टम खराब हो चुका था। इन बच्चों ने ठीक करना है। अगर जनरेशन को हम सपोर्ट करेंगे तो ये ठीक करेगी, क्योंकि टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन प्रयास है, और टेबल एसोसिएशन ऑफ जम्मू की जो है वो उनकी
एक बेहतरीन कोशिश है कि युवाओं को एक ठीक से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए और इस गेम के प्रति जो जागृति जिस तरीके से थोड़े समय में लाई गई है और उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस सुल्तानपुर लोधी में जाके नेशनल चैंपियनशिप जीत के लाना, ये एक रास्ता बताती है कि युवा जो है वो अपनी एनर्जी का ठीक से यूटिलाइज करना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत, तो भारत तो तभी खेलेगा अगर वो खेलेगा। तो बच्चे अगर मोबाइल में मस्त रहेंगे तो बच्चे बीमारी से ग्रस्त होंगे, मोबाइल से छूटेंगे तो गलत संगत में बैठेंगे, गलत संगत में जाएंगे तो नशा तो आजकल आपको दिख ही रहा है और नशे के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने छेड़ी है। तो मुझे लगता है कि इसमें हर परिवार को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर कौन से लोग हैं जो नशा सप्लाई करते हैं, कौन से लोग हैं जो डाउटफुल कैरेक्टर वाले हैं और लगता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पुलिस को इमीडिएटली इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बन सके और युवा की एनर्जी जो है ठीक से यूटिलाइज हो सके। ये आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमने असेंबली के अंदर भी टेकअप किया था। मैंने अपने बहु विधानसभा क्षेत्र के लिए ही स्पोर्ट्स मंत्री से कहा था कि हमें जवाब दीजिए कि आपके पास कोई स्कोप हमारी बहु विधानसभा क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाने का है कि नहीं है। तो उनका जवाब था कि आपके पास जगह नहीं है। हमने उनको कहा था कि आपका जवाब है, हमारे जवाब का आपने सवाल दिया जेडीए ने कि 6000 कनाल जेडीए जमीन जो है बहु कॉन्स्टिट्यूंसी की कब्जा हो रखी है। कब्जा मतलब समझते हैं आपकी कब्जा हो रखी है। और मैंने कहा भैया आप कह रहे हो हमारे पास स्टेडियम बनाने के लिए जगह नहीं है, अब 6000 कनाल जमीन खाली कराओ, जो भी लोग हैं उनसे खाली कराओ और स्टेडियम चढ़ के कुछ और भी बनाओ। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, नीयत में भी खोट है, नीति में भी खोट है। ये देना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो दिल्ली से आए उसकी बंदरबांट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम वही कश्मीर की तरफ बैंड रखिए और जो थोड़ा बहुत बचेगा जम्मू में। हम कोशिश करेंगे कि जम्मू के अंदर सरकार को वचनबद्ध करेंगे। इसको लेकर असेंबली में भी टेकअप हुई थी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने रेजोल्यूशन लाया था कि शराब जो है बिक्री बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में बैन होनी चाहिए और हमने अपोजिशन उनके नाते कहा था कि आप इसको टेबल करिए, हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकार को ये लगता था कि हमें पैसा कमाना है और सरकार को लगता था कि एक्साइज के बलबूते पे और सरकार चल रही है, तो सरकार ने उस चीज को जो है टर्न डाउन कर दिया था। अगर कहीं हाउस में ये बात आती है तो हम बीजेपी के सभी एमएलए शराबबंदी को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सख्त रवैया जो है अपनाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों एक मेन कुख्यात था लव गुज्जर जिसकी कैच हुई है, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े कैच है और उसके माध्यम से बड़े सुराग खुलेंगे। और ऐसी ही बड़ी बस्तियां हैं जहां पर कौन लोग बैठे हैं वो किसी को छुपा नहीं है। आज नशा किन लोगों के हाथों से किन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, एक लाइन पूरी बन चुकी है। हम कहते हैं कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति इसके पीछे किंग्समैन है, वो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये जो पुलिस पे हमला करने वाले लोग हैं, ये किसी से छुपा नहीं, ये कौन लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ सकते हैं। पुलिस को और भी सख्ती के साथ इनसे निपटना पड़ेगा।